स्टूडेंट्स कैसे हैं? आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे और एक्सरसाइज हमारी चल रही थी 30.3 और चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th सिंध बोर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, मैंने लास्ट में आपको बताया था साइन कॉस टेन के बारे में कुछ, तो उसके कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो कि आपको याद करनी पड़ेंगी। जैसे एक कॉलम में मैंने थीटा लिखा है, अब थीटा साइन भी हो सकता है, कॉस भी हो सकता है, टेन भी हो सकता है। सी ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अब साइन 30 होगा तो वैल्यू 1/2 होगी, साइन 45 होगा तो वैल्यू 1/√2 होगी और साइन 60 होगा तो वैल्यू √3/2 होगी। ये साइंटिफिक कैलकुलेटर से आप चेक भी कर सकते हैं। अब चूँकि साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है अलाउ नहीं होगा पेपर में, तो आपको ये वैल्यूज़ याद करनी होंगी। इसी तरह कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2 और कॉस 60 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया। तीसरी चीज़, अच्छा तीसरी इन साइन कॉस तो आपको आराम से याद हो जाएंगे। कैसे? देखें, 1/2 1/√2 √3/2। कॉस जब निकाल रहे होंगे ना, तो इसको पहले लिए आए, इसको बीच में रहने दें और फर्स्ट वाले को लास्ट में रख दें, तो साइन याद हो गया, समझे, कॉस भी याद हो गया। अब टेन आपको याद करना पड़ेगा, 1/√3 होती है 30 पे, टेन की वैल्यू 45 पे 1 होती है, टेन की वैल्यू 60 पे √3 होती है। तो ये वैल्यूज़ याद हैं आपको, ठीक है। अब हम करेंगे इसका सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हम देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है tan 30 मल्टीप्लाई बाय tan 60 प्लस tan 45 मल्टीप्लाई बाय cot 45। तो सबसे पहला बेहतरीन तरीका ये है कि आप जो क्वेश्चन दिया हुआ उसको आप कॉपी कर लें। तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, tan 45 डिग्री और cot 45 डिग्री। अब वैल्यूज़ आपको पता है, देखें tan 30 की वैल्यू क्या है, वहाँ देखें 1/√3, तो 1/√3 tan 30 की वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई बाय tan 60 की वैल्यू क्या है, देखें वहाँ √3, ये हमने इसको ब्रैकेट में कर लिया, ठीक है। प्लस tan 45 की वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। अब एक बात बताइए स्टूडेंट्स, tan और cot एक दूसरे के इन्वर्स हैं, ठीक है। फर्ज करें tan की वैल्यू है 1, तो cot की वैल्यू इसकी रेसिप्रोकल होगी, इसका इन्वर्स होगी। तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 का रेसिप्रोकल भी 1 होता है, तो यहाँ भी क्या आएगा, 1, ठीक है। तो √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 आएगा, ठीक है। नीचे भी क्या है, √3 प्लस, अच्छा 1 1 ज़ा क्या हो गया, 1 1 ज़ा हो गया 1। अब ज़रा यहाँ गौर से देखिएगा, डिनोमिनेटर में कभी भी हम रूट नहीं लगाते। तो रूट ख़त्म करने के लिए क्या करें स्टूडेंट्स, इस पूरी चीज़ को, किसको, √3/√3 को, बल्कि इसका एक आसान तरीका ये है, ये देखें, ये और आसान हो गया इससे। तो √3 क्या होगा, दोनों कैंसिल होगा, तो यहाँ 1 बचा और आगे भी क्या है, 1 है, तो जिसका जवाब आया हमारे पास 2, ये हमने कर लिया, ठीक है। अब आ जाए ये वाले क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 पे। तो ये है tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 60 डिग्री और मल्टीप्लाई बाय tan 30 डिग्री। सबसे पहले तो देखें, इसको आप ना जिस तरह से लिखना है वो देखें, tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री, ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब मैंने वैल्यूज़ पुट नहीं की है, ये डिवाइड का साइन है, ठीक है, अपॉन, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, कोई मसला तो नहीं है। और आगे आप लिख दें 1 प्लस tan 60 डिग्री और tan 30 डिग्री। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि फिर डबल डबल डिवीज़न आ जाता है तो मसला हो जाता है। तब देखें tan 60 की वैल्यू क्या है, tan 60 की वैल्यू है √3, ठीक है, माइनस tan 30 की वैल्यू क्या है, tan 30 की वैल्यू है 1/√3। देखें आसानी से वैल्यूज़ पुट हो गई, डिवाइडेड बाय 1 एज इट इज़ प्लस एज इट इज़ tan 60 की वैल्यू क्या है, tan 60 की वैल्यू है √3 और tan 30 की वैल्यू है 1/√3, ठीक है। √3 से √3 कैंसिल होगा, तो यहाँ तो हमारे पास रह गया 1 + 1। अब इधर आ जाएं, इन दोनों का क्या ले लें, इन दोनों का ले लेंगे हम एलसीएम आएगा √3। √3 को 1 से डिवाइड करें तो √3 आता है, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 3 आएगा। दोबारा सुन लें, √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। माइनस, जब डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली चीज़ एज इट इज़ कॉपी हो जाती है, ये आपको पता है। ये डिवाइडेड बाय 1 + 1 हो गया, बल्कि मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, 2 लिख देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स।
अब आपको पता है डिवीजन का साइन किस में चेंज होता है, डिवीजन का साइन चेंज होता है मल्टीप्लिकेशन में, और ये 2 बन जाएगा 1/2, ठीक है। और 3 - 1 कितना होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, 3 - 1 होता है 2, तो 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल होगा। तो हमारे पास जो सिंपल आंसर आया है वो आया है 1/2। इसका हम आंसर चेक करते हैं। अच्छा, इसका आंसर जो है ज़रा और से देखिएगा, हमने यहाँ ज़रा सा गलती की है, ये √3 चल रहा था, तो यहाँ √3 आना चाहिए था, तो ये आंसर इसका आ गया 1/√3। ये हमारा बुक के आंसर से मैच कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, 1/√3 ये आ गया। अब क्या करें हम, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 को सबसे पहले हम करते हैं कॉपी। sin 45 डिवाइडेड बाय sin 45 डिग्री, एडिशन में है cot 45, ठीक है। अब एक काम करें, अब देखें जिस तरह हमने लास्ट टाइम किया था कि ये डिवीज़न के साइन को हम, मतलब ये अपॉन के साइन को हम किस में चेंज कर दिया करते थे, sin 45 डिग्री, ये डिवाइड का साइन लगाया और आगे लिखा हमने sin 45 डिग्री और प्लस में लिख दिया हमने cot 45 डिग्री, और अब करेंगे वैल्यूज़ पुट। तो sin 45 किसके बराबर होता है, तो वहाँ देखिए आप sin 45 बराबर होता है 1/√2 के, ठीक है। अब यहाँ sin 45 किसके बराबर होता है 1/√2 के प्लस cot 45। अब आप देखें tan 45 1 के बराबर है, तो tan जो cot जो होता है 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 का 1 ही होगा, तो ये 1 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे हम 1/√2 एज इट इज़, डिवाइड का साइन, इन दोनों का क्या ले लेंगे LCM। जब डिनोमिनेटर LCM सेम होते हैं तो ऊपर वाली चीज़ एज इट इज़ कॉपी हो जाती है। अब √2 को 1 से डिवाइड कीजिए, √2 को 1 से मल्टीप्लाई करें √2, यह आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 1/√2 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज, ठीक है, और ये नीचे वाली चीज़ क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, ये हो गया 1/√2 1 + √2, √2 से √2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आंसर आया, इसको सही करके लिखें तो ये बन जाएगा √2 + 1, ठीक है। अब आपको पता है, आपने 9th में ही पढ़ा होगा, हम करते हैं रेशनलाइजिंग रूट ख़त्म करने के लिए। किस तरह क्या करते हैं रेशनलाइजिंग, कि इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवाते हैं और डिवाइड भी करवाते हैं। किस तरह, ऐसे मैंने यहाँ लिखा 1/√2 + 1। अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कराऊंगा, किससे, ये जो प्लस साइन है ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, नेगेटिव साइन में, ये हो जाएगा, ये देखेंगे हमने करवा दिया रूट ख़त्म करने के लिए। √2 को √2 - 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं, तो √2 - 1 एज इट इज़। नीचे क्या है ये ज़रा और से देखिएगा, √2 + 1 और √2 - 1। फॉर्मूला लग रहा है a + b a - b, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, a + b a - b, रेफरेंस के तौर पे आप साइड में लिख दीजिएगा, a² - b², ये फॉर्मूला होता है। तो √2 - 1 एज इट इज़, नीचे आ जाएगा a + b a - b का फॉर्मूला a² - b², a में आएगा √2, b में आएगा 1, तो आखिरी स्टेप में आएगा हमारे पास ये दोनों कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 में से 1 का कितना बचा, 1 हम लिखते नहीं है, तो हमारा आंसर ये आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब करते हैं पार्ट 4। अब देखिए पार्ट 4 क्या है, पार्ट 4 वह है कि cos π/6 cos π/3। अच्छा, पहले डिग्री में दिया हुआ था, पाई में दिया हुआ, ठीक है, कोई मसला नहीं है, π/6 और cos π/3। अब देखिए यहाँ पे ना दो टर्म्स हैं, एक टर्म ये रही और एक टर्म ये रही, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, इस दोनों में से देखें ज़रा कुछ कॉमन आ रहा है तो बताइए, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब देखें ये हो जाएगा cos, देखिए यहाँ भी cos है और यहाँ भी, यहाँ cos π/3 और यहाँ भी cos π/3, दोनों क्या आ गए, कॉमन आ गए। तो cos π/3 को हम कॉमन ले लेते हैं, तरीके और भी हैं करने के, लेकिन हमने दोनों में से कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा, अंदर हमारे पास बचा cos π/6 + sin π/6।
अब सबसे पहले तो एक काम करें, आपको पता है पाई बाय 3 का मतलब होता है 180 डिवाइडेड बाय 3, ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो हमने डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, तो ये हो गया हमारे पास cos 60। अब cos पाई बाय 6 का मतलब पाई/6, क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स? 30। तो ये आ गया हमारे पास cos 30 डिग्री, और प्लस साइन पाई/6 का मतलब हो गया साइन 30 डिग्री। ठीक है, पाई का मतलब यहाँ 180 होता है डिग्रीज में। आप वैल्यूज पुट करें, cos 60 किसके बराबर होता है? cos 60 होता है 1/√2। ठीक है, cos 30 किसके बराबर होता है? cos 30 बराबर होता है √3/2, प्लस साइन 30 किसके बराबर होता है? 1/2। अब क्या करना है हमें, 1/√2 जो ब्रैकेट के बाहर है वो एज इट इज़, अंदर ले लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट्स? सबसे cos 60 किसके बराबर था स्टूडेंट्स? अच्छा, cos 60 की वैल्यू हमने गलत पुट की है। cos 60 देखें किसके बराबर है? cos की वैल्यू 60, रूट नहीं आएगा, इसको याद करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। हमारी भी जहन से निकल जाता है। इन दोनों का एलसीएम ले लें, क्या आएगा? 2। जब एलसीएम और डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो ऊपर वाली चीज़ एज इट इज़ कॉपी हो जाती है, √3 + 1 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, तो अब ये हो गया 1/√, सॉरी रूट तो है नहीं इसमें, हमने देख लिया था, एग्जैक्ट वैल्यू 1/2 है, मल्टीप्लाई बाय √3 + 1/2। ठीक है, 2 2 ज़ा क्या हो गया 4, तो ऊपर बचा √3 + 1/4। ये हमारा आंसर आ गया। और ये पार्ट कौन सा था? पार्ट नंबर 4। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट के 2 पार्ट करते हैं। अब आप देखें, डबल डिवीजन हो रहा है, सही है। मतलब अगर आप देखिए, अपॉन का साइन आ रहा है, मैंने लास्ट टाइम किस में कन्वर्ट किया था? इस अपॉन के साइन को डिवाइड में कन्वर्ट कर दिया गया था आसानी के लिए। तो ये हो गया 10 पाई/4 माइनस 10 पाई/6। ठीक है, अगर वैसे भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन फिर मसला हो जाएगा थोड़ा सा सॉल्व करते वक्त, तो इसको ब्रैकेट में कर लें, डिवाइड का साइन लगाएं, ये वाली चीज़ डिवाइड हो रही है, तो ये हो जाएगा 1 + 10 पाई/4, और ये हो जाएगा 10 पाई/6। ठीक है, अब पता है आपको पाई/4 मतलब 180 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है? ये होता है 45। तो आपने ये कन्वर्ट कर लिया डिग्रीज में। पाई/6 का मतलब 180 डिवाइडेड बाय 6, ये हो गया 10 30 डिग्री। ठीक है, 1 एज इट इज़, प्लस पाई/4 का मतलब 45 डिग्री, पूरा लिखें इसको, 10 45 डिग्री, और पाई/6 का मतलब 10, अच्छा तमाम चीज़ें 10 में दी हुई है। ये हो गया 30 डिग्री। अब ज़रा वैल्यूज़ पुट करते हैं। 10 45 एज वी ऑल नो 1 के बराबर होता है। ठीक है, 10 30 किसके बराबर होता है? 1/√3। तो ये हो जाएगा 1/√3 के बराबर होता है। इसको हमने ब्रैकेट में कर लिया, डिवाइडेड बाय 1 एज इट इज़। 10 45 1 के बराबर होता है, 10 30 बराबर होता है 1/√3 के। ठीक है, ये हमने कर लिया यहाँ तक। अब इन दोनों का एलसीएम ज़रा लीजिएगा, √3 आएगा, इसके नीचे 1 है, तो √3 एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा, -1 एज इट इज़। एलसीएम लेना आपको आता होगा, इतना ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। ये हो जाएगा 1 + 1 1 ज़ा 1 1/√3। ठीक है, अच्छा जी, ये तो सॉल्व नहीं हो सकता आगे, ऐसा ही है, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ एज इट इज़, √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3। अब इन दोनों का भी एलसीएम ले लें, बिल्कुल एज इट इज़, सही है। इन दोनों का एलसीएम आएगा √3 को 1 से डिवाइड करें, √3 1 ज़ा √3, और आगे आ जाएगा +1। ठीक है यार, अब क्या करना है स्टूडेंट्स हमें? अब हमें डिवीज़न के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करके अगले नंबर्स जो हैं इनको रेसिप्रोकल कर देना है। रेसिप्रोकल मतलब डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चेंज और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में चेंज। इससे होगा क्या, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो √3 - 1 और √3 + 1। अब चूँकि लास्ट में हमें रूट हटाना है, तो याद है अभी 2 क्वेश्चंस पहले हमने क्या किया था? रूट ख़त्म करने के लिए रैशनलाइज़ किया था। रैशनलाइज़ कैसे करते हैं? इसी पूरी टर्म को, इसी पूरे फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई भी करवाएं, डिवाइड भी करवाएं, किससे? इसके नेगेटिव साइन से। तो ये हो जाएगा √3 - 1 और √3 - 1। वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मल्टीप्लाई डिवाइड करवाने से, लेकिन फिर भी हम रूट ख़त्म करवाने के लिए प्रोसेस करते हैं। अब देखें, आमने सामने देखें, एक जैसे चीज़ें हैं, तो अगर मैं बोलूँ 2 × 2 तो आप बोलेंगे 2 का स्क्वायर, ऐसे ही है ना।
अगर मैं बोलूँ √3 - 1 मल्टीप्लाई बाय √3 - 1 तो आप बोलेंगे √3 का -1 का होल स्क्वायर। नीचे लग रहा है फॉर्मूला a + b a - b, क्या फॉर्मूला होता था, a² - b²। a में आएगा √3, b में आएगा 1। पहले तो स्क्रीनशॉट लें, ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो गया। तो इस देखिए फॉर्मूला a - b होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है, a² - 2ab + b²। a में क्या आएगा, a में आएगा √3, b में क्या आएगा, b में 1 1। नीचे आ जाए, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये हो गया 3 - 1, ऐसे ही है, ये कैंसिल तो बचा 3 - 2 √3 + 1, नीचे आ गया 2, ठीक है। 3 + 1 कितना हो गया, 4 हो गया, 4 - 2 √3/2। ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, ऊपर से कॉमन आ रहा है 2, तो ये आ गया 2, अंदर रह गया 2, कितने सा 4, 2 2 सा 4, -2 तो बाहर आ गया, खाली रह गया √3/2, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास आंसर आया 2 - √3, ठीक है। चेक कीजिएगा ज़रा बुक में, क्वेश्चन 7 का पार्ट 5। टू -√3, ये आंसर आ गया स्टूडेंट्स हमारा। अब ज़रा ये वाला सवाल देखें, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट है। तो सबसे पहले तो आप एक काम करें, tan 45 डिग्री को और प्लस cot 45 डिग्री को कैसे लिखेंगे, ये हमने लिखा, और ये वाला साइन जो है अपॉन का, ये डिवीजन में कन्वर्ट कर लिया करें, आसानी के लिए, सिर्फ ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। अब लास्ट पार्ट है, और 60 और साइन 30। अब देखिएगा ज़रा, tan 45 किसके बराबर होता है, 1, cot 45 1, ये तो आपको पता ही है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इधर आ जाए, साइन 60 किसके बराबर होता है, √3/2, cos 30 ठीक है, माइनस cos 60 और साइन 30। अब ज़रा इधर देखिएगा, 2 डिवाइडेड बाय √3 सा, लास्ट पार्ट में आपको बताया था, √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 2 2 सा 4, ठीक है, -1/4, 2 एज इट इज़, डिवीजन का साइन एज इट इज़, एलसीएम लेंगे, एलसीएम डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती आप लोगों को, तो ये हो जाएगा 2/4, ठीक है। अब ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा, तो ये हो जाएगा 4/2, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास आंसर आ गया 4, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हुआ।